नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। क्लास यूपी बोर्ड 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से ये फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के सेंट्रल आइडिया को आज डिस्कस करूँगा। और ये अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव इस पोएम का, इस कविता का केंद्रीय भाव आज हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थर जो इस कहानी में एक राजा है और ये पोएट्री लिखी गई है, ये पोएम लिखी गई है लॉर्ड टेनिसन के द्वारा दोस्तों। तो देखते हैं क्या है सेंट्रल आइडिया। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं आसानी से, एग्जाम में आपको ये लर्न भी हो जाएगा। अगर ये 2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो आई होप कि आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल आइडिया से आप आसानी से गेन कर सकते हो। तो देखते हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर बाय लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। इन्होंने अपने इस पोइट्री में कहा है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस एंड गिव्स प्लेस टू अ न्यू वन। उन्होंने कहा द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस एंड गिव्स प्लेस टू अ न्यू वन, यानी उन्होंने कहा पुराने नियम परिवर्तित हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए प्रचलित हो जाते हैं, यानी नए नियम स्थान ले लेते हैं। सो दैट अ गुड कस्टम मे नॉट करप्ट द वर्ल्ड, इसलिए ताकि कोई अच्छी प्रथा संसार को दूषित न कर सके, इसलिए ऐसा होता रहता है। फिर उन्होंने आगे कहा है दोस्तों, प्रेयर इज वेरी एजेंशियल। प्रेयर इज वेरी एजेंशियल, यानी उन्होंने कहा जो प्रार्थना होती है वो बहुत ही आवश्यक है, यानी ईश्वर की प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। मोर थिंग्स आर डन बाय प्रेयर देन वी थिंक ऑफ। उन्होंने कहा कि जितना हम सोचते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें भगवान की प्रार्थना से भी पूरी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कविता में इन्होंने इस तरह से प्रेयर का जो इम्पोर्टेंस बताया है। विदाउट इट, आगे कहा है, विदाउट इट अ मैन इज लाइक अ बीस्ट। बिना प्रेयर का, बिना ईश्वर की प्रार्थना की एक इंसान पशु के समान होता है। एक व्यक्ति पशु के समान होता है जो प्रेयर नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता। सो वी शुड प्रे टू गॉड फॉर ओन वेलफेयर, यानी हमें अपनी तथा अपने मित्रों, यानी अपने हित के लिए, एंड फॉर द गुड ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने हित के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, डेली प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें केवल कोशिश करनी चाहिए, बाकी सब कुछ हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कोशिश करना कभी भी मत छोड़ो, कोशिश करते रहो और इस तरह से परिवर्तन होता रहेगा। लाइफ का डेवलपमेंट होता रहेगा, आपका जीवन विकसित होता रहेगा। इस तरह से एक राजा ने अपने सबसे प्रिय भक्त विडवियर से ये बातें कही थी और इस तरह से उन्होंने लास्ट में विदाई लिया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सेंट्रल आइडिया एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सारे सेंट्रल आइडिया को मैं आपको क्लास में डिस्कस करके वीडियो बनाता रहूँगा उसका, और आप उसको आसानी से देखते रहिए और देखते देखते आप सेंट्रल आइडिया आपको रट जाएगी दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया पसंद आया और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई वीडियो या कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक को डिस्कस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।